राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रों से जुड़ी कुछ ऐसी 5 बातें बताएंगे जिनका यदि साधक पालन कर ले तो उसका भाग्य पलट जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्रि के ऐसे कौन से 5 रहस्य हैं जिन्हें जानना जरूरी है और जिन पर अमल कर लिया जाए तो भाग्य पलट जाता है। पहला, नियम संयम से रहें। वर्ष में 4 नवरात्रि की 36 रात्रियां होती हैं। यह 4 माह हैं चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ। चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि, जिसे बड़ी नवरात्रि या वसंत नवरात्रि भी कहते हैं। आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। यदि साधक वर्ष की इन 36 दिन और रात को साध लेता है तो उसका भाग्य पलट जाता है। इसके लिए साधक को इन दिनों कड़े व्रत रखना चाहिए और इन 36 दिनों में मद्यपान, मांस भक्षण और स्त्री संग नहीं करना चाहिए। उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन दिनों में पवित्र नहीं रहता है उसका बुरा वक्त भी कभी खत्म नहीं होता। दूसरी बात, शरीर को शुद्ध रखें। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, 2 आँख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, 2 गुप्त अंग और 1 मुंह। उक्त 9 छिद्रों को पवित्र और शुद्ध करेंगे तो मन निर्मल होगा और छठी इंद्री को जागृत करेगा। नींद में यह सभी इंद्रियां या छिद्र लुप्त होकर बस मन ही जागृत अवस्था में रहता है। वर्ष की 36 नवरात्रियों में उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है। तीसरी बात, देवियों की पहचान। यदि आप किसी देवी की साधना या पूजा कर रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप किस देवी की साधना या पूजा कर रहे हैं। इसके लिए देवियों को पहचानना सीखें। प्रत्येक देवी को उनके वाहन, भुजा और अस्त्र शस्त्र से पहचाना जाता है। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार हैं तो माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा शेर पर विराजमान हैं। शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर विराजमान हैं। काल रात्रि गधे पर और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान हैं। इसी तरह सभी देवियों की अलग अलग सवारी होती है। 9 देवियों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इनके अन्य रूप भी हैं। ब्रह्माणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, इंद्री, शिवदूती, भीमा देवी, भ्रामरी, शाकंभरी, आदिशक्ति और रक्तदंतिका। देवियों में त्रिदेवी, नवदुर्गा, 10 महाविद्या और 64 योगिनियों का समूह होता है। प्रमुख रूप से 8 योगिनियां होती हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: सुर सुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनकवती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, रति सुंदरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी, नतिनी योगिनी और मधुमती योगिनी। आदिशक्ति अंबिका सर्वोच्च हैं और उसी के कई रूप हैं। सती, पार्वती, उमा और काली माता भगवान शंकर की पत्नियां हैं। अंबिका ने ही दुर्गमासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें दुर्गा माता कहा जाता है। नव दुर्गा में 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। इनके नाम हैं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। उपरोक्त सभी की पूजा साधना पद्धतियां अलग अलग होती हैं और सभी को अलग अलग भोग लगता है। जैसे 9 भोग और औषधि। शैलपुत्री माँ को कुट्टू और हरड़,
ब्रह्मचारिणी दूध, दही और ब्राह्मी, चंद्रघंटा चौलाई और चंदूसूर, कुष्मांडा पेठा, स्कंद माता श्यामक चावल और अलसी, कात्यायनी हरी तरकारी और मोइया, काल रात्रि काली मिर्च, तुलसी और नागदोन, महागौरी साबूदाना तुलसी, सिद्धिदात्री आंवला और शतावरी। चौथी बात, साधना के नियम। प्रत्येक नवरात्रि में अलग अलग साधनाएं की जाती हैं। साधना के पहले साधक को यह भी तय करना होता है कि किस देवी की साधना करना चाहता है, जैसे बगलामुखी देवी, काली माता, माँ मातंगी या फिर अंबिका माता की साधना करना चाहता है या अन्य किसी की। सामान्य जन माता के बीज मंत्र या शाबर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। अष्टमी की रात्रि में दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र को विधिवत सिद्ध किया जाता है। सप्तश्लोकी दुर्गा के पाठ का 108 बार अष्टमी की रात्रि में पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि में कम से कम दोनों काल, प्रातः और सायं में 3 घंटा समय निकालकर 26 माला प्रतिदिन नियमित समय पर जपना चाहिए। शौच स्नान से निवृत्त होकर शुद्धता पूर्वक प्रातःकालीन उपासना पूर्व मुख और संध्या काल की उपासना पश्चिम मुख होकर करनी चाहिए। जप के समय घी का दीपक जलाकर रखें और जल का एक पात्र भी निकट रख लें। जो साधक सावधान और एकाग्र चेतना से उपासना करता है उसको धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं। यदि कोई मनोकामना की पूर्ति हेतु साधना की जा रही है तो वह मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। वर्ष की चारों नवरात्रियों में साधना करने से इसका परिणाम अति ही उत्सव पैदा करने वाला होता है। नवरात्रि साधना में ब्रह्मचर्य पालन बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एक समय ही भोजन ग्रहण करें या दोनों वक्त फल और दूध लेना भी उपवासवत ही होता है। यथा संभव नमक और मीठा छोड़ दें। इसके अतिरिक्त पूरा या नियमित समय तक मौन, भूमि शयन, चमड़े की बनी वस्तु का त्याग, पशुओं की सवारी का त्याग, अपनी शारीरिक सेवाएं स्वयं करना तय करें। अपनी सुख सुविधाओं को यथासंभव त्याग कर उपासना में लीन होना ही तप होता है। पूजा या साधना का स्थान और समय भी नियुक्त होना चाहिए। पांचवी बात, गुप्त नवरात्रि का महत्व। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि वर्ष में 4 नवरात्रि पर्व होते हैं। उनमें से 2 आम जनों के लिए, जिसे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कहते हैं, जबकि 2 साधकों के लिए, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जो कि आषाढ़ और माघ मास में आती हैं। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। तुलजा भवानी बड़ी माता हैं तो चामुंडा माता छोटी माता हैं। दरअसल बड़ी नवरात्रि को वसंत नवरात्रि और छोटी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। चैत्र नवरात्रि से नव वर्ष का प्रारंभ होता है। अश्विन मास शारदीय नवरात्रि से त्योहार और उत्सवों का प्रारंभ होता है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ मास की गुप्त नवरात्रि साधना के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि में पालन की जाने वाली 5 महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको बताई। ये महत्वपूर्ण बातें यदि कोई साधक अपना लेता है तो उसका भाग्य बदल जाता है। उस पर माता रानी की कृपा असीम बरसती है। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।